26 है, जिसमें हमने डी मॉर्गन सेकंड लॉ क्या करनी है, वेरीफाइड करनी है। डी मॉर्गन सेकंड लॉ क्या है, सोल्यूशन देके हमने ये वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, सोल्यूशन देके इसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए u को देखिए, u कहता है कि नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 20 तक, तो हम लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ए यूनियन बी, 2 3 5 7 11 12 13 17, फिर यूनियन वैल्यू ऑफ बी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ बी क्या है, 1 4 6 8 10 14 17 18। सबसे पहले आपने ये यूनियन करना है, तो 1 2 अप टू 20 माइनस, पहले आप इन दोनों को यूनियन करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 7 8 आएंगे, 7 8 10 आ सकता है, 11 12 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, फिर 15 नहीं है, 15 नहीं है, लेकिन 16 भी नहीं है, 17 है और 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, 8 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 नहीं है, 10 आ गया, 11 भी आ गया, 12 13 14 17 18, बिल्कुल। अब आप इसको निकालोगे, तो इसको आपने निकालना भी है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, इससे जब आप ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इधर एक तो 9 रहेगा, एक 15 आ जाएगा, एक 16 आ जाएगा, लास्ट पे एक 19 आ जाएगा, फिर 20। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट साइड को भी सॉल्व करना है। राइट साइड पे क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए, फिर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 15 16 19 20 ऐसे भी आ जाएगा। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देख के फ्रॉम 1 एंड 2 को देख के आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे हमने इसे सेकंड लॉ वेरीफाइड की। अब हमने पार्ट 2 के लिए दोबारा दोनों लॉस हम देखें। अब हमने इसके लिए दोबारा दोनों लॉस, तो फर्स्ट लॉ हम प्रूफ करेंगे इसके लिए डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होता है ए माइनस ए यूनियन बी। अगर हम इन दोनों का डायरेक्ट यूनियन ले लें तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट u की वैल्यू है 1 2 अप टू 10 तक। a और b को मैं डायरेक्ट अगर यूनियन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरा u आ जाएगा। इससे अगर ये निकाल ले तो इससे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, एम्प्टी। तो इससे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा एम्प्टी। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम जाते हैं राइट साइड के ऊपर। तो राइट साइड पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी।
तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए U से अगर A निकाला जाए, A से क्या निकाला जाए, अगर U निकाला जाए, आप देख सकते हैं कि सारे इवन यहाँ से गायब होंगे। इस सूरत में सारे 8 यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले से आ जाएगा 1 3 5 7 9, यहाँ तक ओके। फिर दूसरे से आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब देखिए यूनियन और इवन और आड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो लिहाजा रिज़ल्ट क्या आएगा, एम्प्टी। दिस कॉल क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ऊपर दोनों रिज़ल्ट को इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब अगर आप कंपैरिजन कर दें, वी गेट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन की फर्स्ट लॉ हमने वेरीफाइड की। अब आते हैं डी मॉर्गन की सेकंड लॉ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर, डी मॉर्गन, ये कौन सी लॉ है, सेकंड। यानी A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट को मैं लग सकता हूँ U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, U की वैल्यू है 1 2 up to 10, फिर दरमियान में से माइनस। देखिए A और B एक आड है एक इवन है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर एम्प्टी सेट इस U से निकाला जाए तो दोबारा यही U आ जाएगा। दिस कॉल क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने सॉल्व करना है राइट साइड। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A, फिर यूनियन। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस B। गुड। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। U निकालोगे तो इससे रिज़ल्ट आ जाएगा, शाबाश। तो इससे क्या रिज़ल्ट आएगा, तो इससे रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इससे इवन निकल जाएंगे, तो इससे आड आ जाएंगे 1 3 5 7 9, और इससे इवन ये आड निकल जाएंगे, इससे रिज़ल्ट आ जाएगा आड। आप दोनों का यूनियन होगा तो दोबारा यही आप देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा, 1 2 up to 10। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ऐसी होगा जी। इससे हमारी ये वीडियो